अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। तो आज के इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस मिले सबसे पहले। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले कई दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे कई क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं सब क्वेश्चंस के आंसर डिटेल में बताऊंगा, जिससे आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कमेंट करके पूछा है कि सर हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम कब हो सकता है, या फिर हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट और भी आगे बढ़ सकती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सब क्वेश्चंस के आंसर डिटेल में बताने वाला हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का यही है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने यही क्वेश्चन पूछा है कि क्या सर हमारे एंट्रेंस एग्जाम की डेट और भी आगे बढ़ सकती है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके एंट्रेंस एग्जाम की डेट ऑलरेडी एक बार एक्सटेंड हो चुकी है। 31 मई को आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, ये ग्रुप ए वालों के लिए है। और इसके अलावा ग्रुप ई वालों का भी एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पे 31 मई को होने वाला है। और इसके अलावा जो अदर ग्रुप वाले हैं उनका एंट्रेंस एग्जाम 1 जून को होने वाला है। लेकिन जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है। ऑल ओवर इंडिया में 3 मई तक का लॉकडाउन है। ठीक है, आप सब लोगों ने न्यूज़ में देखा भी होगा कि 3 मई तक अब यहाँ पे लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। तो इसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि अब आपका एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पे मई में हो पाएगा। ठीक है, हो सकता है कि अब आपके एंट्रेंस एग्जाम की डेट को और आगे बढ़ा दिया जाए, या फिर हो सकता है कि आपका एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पे जून में लास्ट में हो, या फिर जून के सेकेंड वीक में हो सकता है। लेकिन अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। जैसे कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है ये आपका यूपी के ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट में होता है। सभी डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों का यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होता है। और यहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ है, तो मुश्किल है मई में आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम होना। ठीक है, तो आप इस टॉपिक को लेकर परेशान मत होइए कि आपका एंट्रेंस एग्जाम कब होगा या फिर कब हो सकता है। जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी कि आपके एंट्रेंस एग्जाम की डेट बढ़ चुकी है, मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, आपको यहाँ पे बस एक चीज पे फोकस करना है, अपनी प्रिपरेशन पर। आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। आपका एंट्रेंस एग्जाम चाहे जब हो, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी तो बड़े आसानी से आप एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, लेट में हो सकता है लेकिन आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं ये डाउट आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। और एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं कि जो आपके फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट है यूपी पॉलिटेक्निक की, ये आपकी 20 अप्रैल है। ठीक है, 20 अप्रैल आप लोगों की लास्ट डेट है। अगर अभी तक किसी स्टूडेंट ने अपना फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो अपना फॉर्म फिलअप कर ले, लेकिन वो घर पर ही अपने फॉर्म को फिलअप कर पाएगा, वो बाहर नहीं जा पाएगा क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है। तो आप कोशिश कीजिए घर पर ही अपने एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। आप लोगों के पास मोबाइल होगा, नहीं तो लैपटॉप होगा, आप उसमें अपने एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक अपने एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिलअप नहीं किया होगा, तो आप घर पर ही अपने मोबाइल में या फिर अपने लैपटॉप में एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। अगर एंट्रेंस एग्जाम की डेट एक्सटेंड होती है फिर से, यानी फिर से अगर आपके एंट्रेंस एग्जाम की डेट बढ़ती है तो आपके फॉर्म फिलअप की डेट भी बढ़ जाएगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर एंट्रेंस एग्जाम की डेट बढ़ती है तो फॉर्म फिलअप की डेट बढ़ जाएगी, तो आप इसके पीछे परेशान मत होइए। और मुझे लगता है कि ये बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, यहाँ पे घर से कोई बाहर जा नहीं सकता, तो अपना फॉर्म कैसे फिलअप करेगा। और ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में है। ठीक है, आप सब लोग जानते हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पे आपके फॉर्म फिलअप की डेट भी बढ़ जाए। तो जिन स्टूडेंट ने अपना फॉर्म फिलअप नहीं किया है वो परेशान ना हो, कोशिश करें कि घर पे ही अपने एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म को फिलअप कर लें। अगर नहीं सुविधा है तो हो सकता है कि यहाँ पे आपके फॉर्म फिलअप की डेट भी एक्सटेंड हो जाए। तो जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है।
इसके अलावा हम इस वीडियो में और भी टॉपिक पर यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे क्या है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है कि इस समय आप अपनी पढ़ाई कैसे करें। ठीक है, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैक्सिमम स्टूडेंट इसी पे कंफ्यूज रहते हैं कि हम इस समय अपनी पढ़ाई कैसे करें। तो ये समय आपके पढ़ाई के लिए सबसे बेस्ट है। बेस्ट क्यों है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं लॉकडाउन लगा हुआ है, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, आपको घर पे ही रहना है। तो अगर आपको घर पे रहना है तो आप अपना टाइम स्टडी के लिए दे सकते हैं। कम से कम कोशिश कीजिए एक दिन में आप 5 घंटे स्टडी जरूर करें मिनिमम। ठीक है, 5 आवर्स आप स्टडी जरूर करें, ये आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप एक दिन में 5 घंटे समय पढ़ लेंगे तो बड़े आसानी से आप अपने एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि घर से बाहर आप जा नहीं सकते, घर पे रहेंगे तो कम से कम आप यहाँ पे 5 घंटे का तो समय दे सकते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो क्या आप 5 घंटे यहाँ पे पढ़ाई नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। और अगर आप 5 घंटे एक दिन में पढ़ेंगे तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका एंट्रेंस एग्जाम की डेट भी बढ़ सकती है, तो आप बड़ी ही आसानी से अपने सिलेबस को कवर अप कर पाएंगे और आसानी से अपने एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और ये कोशिश कीजिए कि एक दिन में आप तीनों सब्जेक्ट जरूर पढ़ें। ठीक है, यानी मैथमेटिक्स भी पढ़ें, फिजिक्स भी पढ़ें और केमिस्ट्री भी पढ़ें। एक दिन में तीनों सब्जेक्ट आपको पढ़ना जरूरी है। ऐसा मत कीजिएगा कि एक दिन में मैथ पढ़ें, दूसरे दिन में फिजिक्स और तीसरे दिन में केमिस्ट्री। ठीक है, ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये कीजिए कि आप अपना एक टाइम टेबल बनाइए, 5 घंटे का टाइम जरूर रखिए अपने स्टडी के लिए। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब इस 5 घंटे को आप डिवाइड कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप यहाँ पे ये कीजिए कि 2 घंटे आप मैथमेटिक्स स्टडी कर लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपका बचेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री, और टाइमिंग आपके पास कितनी बचेगी? 3 घंटे की। तो आप इस 3 घंटे में फिजिक्स और केमिस्ट्री को पढ़ सकते हैं। आप इसी के अकॉर्डिंग अपना टाइम डिवाइड कर सकते हैं 3 घंटे के अकॉर्डिंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स ज़्यादा होते हैं, तो आप फिजिक्स में ज़्यादा टाइम दे सकते हैं और केमिस्ट्री में थोड़ा कम टाइम दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये बात आप ध्यान रखिएगा कि तीनों सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ने हैं, यह आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो इस समय आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए सबसे अच्छा समय है। दिन भर घर पे रहते हैं, बड़े आसानी से आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ जाता है कि कम समय में एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास टाइम तो इनफ है। वैसे भी आपके एंट्रेंस एग्जाम की डेट यहाँ पे बढ़ती चली जा रही है। पहले आपका एंट्रेंस एग्जाम अप्रैल में होने वाला था, बढ़ा के 31 मई कर दिया गया है। अब मई में भी मुश्किल है आपका एंट्रेंस एग्जाम होना, हो सकता है कि जून में आपका एंट्रेंस एग्जाम चला जाए। तो आपके पास टाइम तो इनफ है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट सिलेबस को लेके परेशान रहते हैं। वो सोचते हैं यहाँ पे हमारा सिलेबस काफ़ी लेंदी है। मैं आपको बता दूँ, मैथमेटिक्स में आपके करीब 40 से 41 चैप्टर दिए हुए हैं। ठीक है, 40 से 41 चैप्टर। फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपके 25-25 चैप्टर दिए हुए हैं। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, यहाँ पे ऐड करने पर हमारा टोटल 90 से 91 चैप्टर आप लोगों का आ जाएगा। ठीक है, 90 से 91 चैप्टर। तो आप इसको लेके परेशान मत होइए। ठीक है, 90-91 ये मत देखिए। यहाँ पे जैसा कि आप सब लोग जानते हैं टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 50 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के और फिजिक्स और केमिस्ट्री में 25-25 क्वेश्चन होते हैं। और कुछ कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनसे आपके एंट्रेंस एग्जाम में एक ही चैप्टर से मतलब 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जब एक ही चैप्टर से आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे कैसे आपसे 90 से 91 चैप्टर में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि सिलेक्टेड चैप्टर से ही आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने आपको कई बार बताया, और मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट पहले ही प्रोवाइड करा दी है कि हाँ इस चैप्टर से आपके एंट्रेंस एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग ये गलती करते हैं, जो चैप्टर पढ़े रहते हैं उसका रिवीजन नहीं करते हैं, और जो चैप्टर अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा उसके बारे में सोचते रहते हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर पे जैसे समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक चैप्टर आपका है सरल रेखा। ठीक है, ये चैप्टर आप लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, ये चैप्टर पढ़ लिया, इसका रिवीजन नहीं करेंगे। फिर आप सोचेंगे कि भैया जो हमारा अगला चैप्टर है वो तो हमने अभी पढ़ा नहीं है, और फिर आप सोचने लगते हैं अभी तो हमारा सिलेबस बहुत ही लेंदी है, अभी यहाँ पे हमारे 20 चैप्टर बचे हुए हैं, 25 चैप्टर बचे हुए हैं। इसी चक्कर में जो आप
चैप्टर पढ़े रहते हैं उसको भी भूल जाते हैं, प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। तो आप ये सब मत सोचिए कि आपका सिलेबस यहाँ पे 90 से 91 चैप्टर है, आप इसके पीछे परेशान मत होइए। आप ये सोचिए कि आपने कितना पढ़ रखा है। जो पढ़िए उसको अच्छे से पढ़िए, परफेक्ट पढ़िए। अगर अच्छे से स्टडी करेंगे तो आप ही लोगों के लिए अच्छा होगा, ठीक है। आप सिलेबस को लेके परेशान मत होइए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्मार्ट वर्क करना है। मैं आपको बता दूं 90 से 91 चैप्टर आप कभी कवर अप नहीं कर पाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा सोचता है कि मैं 90 से 91 चैप्टर पूरा पढ़ लूंगा और फिर एंट्रेंस एग्जाम देने जाऊंगा, असंभव है। कोई नहीं पढ़ सकता है 90 से 91 चैप्टर। सिलेक्टेड चैप्टर से पूछे जाते हैं, बस आपको यहाँ पे सिलेक्टेड चैप्टर पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लगाना है, फिर एंट्रेंस एग्जाम आप लोगों को दे आना है। बड़े आसानी से आप एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। और अगर आप यहाँ पे 90-91 चैप्टर के बारे में सोचेंगे कि हमारा ये नहीं कंप्लीट है, ये नहीं कंप्लीट है, तो आप सोचते ही रह जाएंगे और आपका टाइम यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बता दी कि आपको स्टडी कैसे करनी, इस समय अपना टाइम टेबल कैसे बनाना है। यहाँ पे टाइम आप लोगों के पास इनफ है, बड़े आसानी से आप एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और रही बात डेट बढ़ने की एंट्रेंस एग्जाम की, तो आप इसके पीछे परेशान मत होइए। जैसे कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों का डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। और अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं तुरंत आपको उस क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा, ठीक है। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।